आ गए। हाँ, शांति लोग आ रहे हैं। बैठकर ये होती है वायु मुद्रा। हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होता है, वो हम सोते हैं हड्डी हड्डी में दर्द नहीं होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है। तो वात का प्रकोप बढ़ा हुआ है, वात बढ़ेगा तो दर्दें होंगी। तो वो दर्दों को आराम देने के लिए ये है आपकी वायु मुद्रा। शरीर में जहां भी वायु का प्रकोप है उसको ये शांत करता है। फिर आ जाती है आपकी मध्यमा। मध्यमा को यदि आप अंगूठे के अग्रभाग से लगाते हैं इस प्रकार से, और ये बन जाती है शून्य मुद्रा, और 3 शेष उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी इस प्रकार से। तो ये आपके कानों में किसी प्रकार की दिक्कत है, घूं घूं की आवाज आती है, कम सुनाई देता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। जब आप प्राणायाम करें तो इस मुद्रा में बैठ के करें। ये मुद्रा इसलिए बता रहे हैं कि जब आप प्राणायाम करेंगे तो उस प्राणायाम करते समय आप इनमें से जो मुद्रा आपके शरीर के अनुसार उचित है उसमें आप बैठ के प्राणायाम कीजिएगा। तो फिर इसके बाद आ जाती है आपकी रिंग फिंगर, अनामिका। इसको अंगूठे के अग्रवसत को टॉप भाग से ही लगाना है। लगा के यदि हम इस प्रकार शेष 3 उंगलियां सीधी रखते हैं तो इसमें ये बनती है आपकी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी का कार्य है आपके शरीर के भार का संतुलन करना, ना बढ़ने देना और ना ही कम करना। जो पतले हैं उनको भी इसमें लाभ मिलेगा, जो मोटे हैं उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। तो इसमें बैठ के कम से कम यदि आप आधा घंटा प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। फिर छोटी आती है कनिका, जो है लास्ट वाली आपकी उंगली होती है छोटी वाली। इसको अंगूठे के अग्रभाग से लगा लेते हैं, शेष 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। तो ये बन जाएगी आपकी वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा आपकी यूरिन संबंधित कोई भी दिक्कत है, कम आता है, रुक रुक के आता है, अधिक आता है, बार बार आता है, उस आपको ये आराम देगा। छोटे बच्चे की रात को जो बिस्तर गीला कर देते हैं, सोने से पहले यदि उसकी छोटी उंगली के टॉप भाग पर आप 1 मिनट दबाएं छोड़े, दबाएं छोड़े, दबाएं छोड़े, फिर दूसरे हाथ की उंगली पर दबाएं छोड़े, दबाएं छोड़े, तो उसको रात को बिस्तर गीला नहीं करेगा। हम बड़े भी हैं, किसी सभा में बैठे हैं, कहीं कार्यक्रम चल रहा है, तो वहां पर यदि हम इस तरह अगर लगता है कि हमको वॉशरूम जाना है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपनी उंगली को प्रेस करेंगे 1-1 मिनट तक, तो आपका जो है वो प्रेशर जो है कम हो जाएगा, तो आप कार्यक्रम में बैठ पाएंगे। इसके अलावा फिर आता है हमारा, यदि हम आखिर की छोटी वाली उंगली कनिका और उसके साथ अनामिका दोनों को यदि हम इस प्रकार से लगा लें, अंगूठे से रिपीट करें, रिपीट आपको सायकालीन कक्षा में कर देंगे। तो दोनों उंगलियों को आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लिंक से भी आप इसको दोबारा से सुन भी सकते हैं। तो लास्ट की दोनों उंगलियां कनिका और अनामिका, यदि इन दोनों को अपने अंगूठे के अग्रभाग से लगा लेते हैं और इस प्रकार से सीधे बैठते हैं, शेष 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। तो ये है हमारे भीतर, जैसे हम लोग उम्र बढ़ती है, खाते पीते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी कम हो रही है, शक्ति का ह्रास हो रहा है, तब आप जो है इस उंगली इस मुद्रा में बैठेंगे, इसको बोलते हैं शक्ति मुद्रा। और इसमें बैठकर आप प्राणायाम करेंगे तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। फिर आती है बीच की 2 उंगलियां, मध्यमा और अनामिका। इन दो को यदि हम ऐसे अंगूठे के अग्रभाग से लगा लेते हैं और शेष 2 उंगलियां, पहली वाली और लास्ट वाली, दोनों को सीधा रखते हैं, ये बोल दिया अपान मुद्रा। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं जिसको बोलते हैं अवजातीय तत्व, जिनका हमारे शरीर में काम तो है लेकिन अधिक नहीं है। अधिक जब बनने लगते हैं तो आप देखते हैं किसी को डकार आ रहा है, किसी की गैस पास हो रही है, बदबू आती है, तो उसमें जो है उसको कंट्रोल के लिए ये अपान मुद्रा है, शरीर के टॉक्सिन्स को कंट्रोल करता है। इसमें बैठ के आप प्राणायाम करेंगे तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। आप देखते हैं ना, कभी कभी सुबह सुबह पड़ोस के घर से बड़ी तेज आवाज आ रही होती है, वो गैस पास हो रही थी मुख से, किसी की नीचे से, एनस से, तो वो सबको कंट्रोल करता है। आप एक समय में 2 से 3 मुद्रा भी लगा के बैठ सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। आपकी जैसे आपने ये अपान मुद्रा लगाई है, लेकिन आपको वात का भी प्रकोप है, आपको जोड़ों में दर्द भी है, तो पहली वाली इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा दीजिए और ऐसे 2 मुद्राएं लगा के बैठ जाइए, प्राणायाम कीजिए।
आपको लगता है कि आपको यूरिन की भी प्रॉब्लम है, तो छोटी उंगली को भी आप अंगूठे के साथ लगा लीजिए। आपकी 3 मुद्राएं लग गई। तो 2 से 3 मुद्राएं भी आप लगा के प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा इसका निर्देश था कि हमारा बिछौना कैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा लोग चलते-चलते प्राणायाम करते हैं, पार्क में गए, कहीं पर भी सीट पर बैठ गए, वहीं पर कर रहे हैं। और इससे क्या है, हमको लाभ नहीं मिलता, हम एक क्रिया करते हैं। योग एक साधना है, जीवन जीने की कला है। इसको जितना अंदर से अपने साथ जुड़ के आत्मसात करके जिएंगे तो आपको उसका लाभ अधिक मिलेगा। अब प्राणायाम कर रहे हैं, करते करते सामने देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या बीच में अपना मोबाइल उठा के देख रहे हैं, तो क्या है, आपकी कंसंट्रेशन तो बनेगी नहीं। तो फिर जैसे हम प्रतिदिन उठते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो ये भी एक आपका नित्य कर्म बन जाएगा। कर तो लिया, जैसे हमने हर प्रतिदिन होता है, अब नहा लिए, साफ हुए या नहीं हुए, 2 लोटे पानी के डाल लिए, लेकिन मैल लगी है, कान पे लगी है, मुंह पे लगी है, पैर गंदे हो रहे हैं, इतने पैर गंदे हैं कि बीमारियां पड़ी हैं, लाइनें पड़ी हैं, काले हो रखे हैं। हम सोचते हैं मुंह तो धो लिया, पाँव किसने देखने। ये नहीं पता कि पाँव भी सब लोग देखते हैं। पाँव से पहचान होती है कि हम अपने घर में कितने साफ सुथरे रहते हैं, हमारा घर कितना साफ होगा। यदि पाँव गंदे हैं तो साफ पता है कि आपका घर भी गंदा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं मुंह तो देखता है, पैर तो कोई नहीं देखता। तो घर का एक एक कोना भी आपका साफ रहेगा यदि आपके पैर भी साफ है। ये प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति है। तो ये आपका हो गया कि हमारा बिछौना कैसा है, हमारी बैठने की से। आप सोफे पर बैठ सकते हैं, आप पलंग पे बैठ सकते हैं, कहीं पर कुर्सी पे बैठिए, जैसे भी आपको लगता है कि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप ऊपर बैठिए और बैठ के आप प्राणायाम कीजिए। प्रतिदिन आप करेंगे, आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा। जो ऊपर बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, पलंग पे बैठते हैं, वो धीरे धीरे धरती पर आकर बैठने लगे। हम धरती से जुड़े, जितना हम धरती माँ से दूर जाएंगे उतने ही हमारे भीतर रोग आते चले जाएंगे। हमें धरती माँ के संपर्क में रहना चाहिए। तो बैठने की स्थिति होगी, मुद्राएं होगी। अब आता है प्राणायाम। प्राणायाम अनेकों प्रकार के हैं। श्रद्धेय स्वामी जी ने 8 प्रकार के प्राणायाम